दोस्तों राम राम। मैं जगदीश शर्मा, राहुल प्रियंका गांधी सेना से। दोस्तों, सरकार का कमीनापन देखो। 272 जज रिटायर्ड राहुल गांधी के खिलाफ लिखवाया जा रहा है सरकार के इशारे पर। लोकतंत्र तार तार हो रहा है। क्या अब जजों का यही काम रह गया है? सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जज हैं वो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं। अपनी फाइल के डर के मारे क्या क्या अनाप शनाप आदेश दे देते हैं। सही मायने में हर आदमी डरा हुआ है। जज भी राजनीति करेंगे, लेकिन जजों को सोचना चाहिए। अगर हम जजों की बात करेंगे इस सरकार में, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे पायलट हो, चाहे जज हो, चाहे नेता हो, कोई भी आदमी हो, कोई भी संस्था हो, हर आदमी का ये सरकार दुरुपयोग कर रही है। जजों का काम नहीं है कि भारत के बेटे वो राहुल गांधी जो पिछले कितने सालों से जनता के बीच में है, हर दिन जनता के बीच में है, उनकी लड़ाई को लड़ रहा है। उनका एक इतिहास है। राजीव जी ने जान दी, इंदिरा जी ने जान दी, इस देश को बनाने में कितने कांग्रेसियों ने जान दी और कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने जान दी। पर जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो अंग्रेजों से कम नहीं है। अंग्रेज भी फूट डालो शासन करते थे, रोज हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हमारे देश के मुखिया ने कहा था ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और फौज कह रही 88 घंटे का खेल था। कहीं ना कहीं तालमेल नहीं है। झूठ 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 और कितने झूठ। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था अगर आपके बाद कोई आतंकवादी पाकिस्तान से बम फेंकेगा, बम फोड़ेगा, तो उसको युद्ध समझा जाएगा। हम छोड़ेंगे नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हंस रहे हैं लोग। उन्होंने तो प्रधानमंत्री की नाक के नीचे लाल किले पर बम फोड़ा, फरीदाबाद तक RDX ले आए। सरकार निकम्मी है, कुछ नहीं करी है। सरकार तो झुक झुक कर धन्यवाद कर रही है। और क्यों कर रही है पता नहीं। सरकार को पता है कि वोट चोरी से जीत रहे हैं, गड़बड़ से जीत रहे हैं, गड़बड़ घोटाले से जीत रहे हैं। एक एक राहुल गांधी ने पोल खोल दी सरकार की। पर सत्ता में बैठे बेशरम लोग फर्क नहीं पड़ता, ड्रामा करते हैं, मंच रंग के कलाकार हैं। कहीं ना कहीं अब देश भी समझ रहा है। सोशल मीडिया में जब देश के मुखिया को गंदी गंदी गाली दी जाती है तो हमें दुख होता है। भारत की राजनीति में इस तरह का माहौल नहीं बनना चाहिए। पर इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये राहुल गांधी को गाली दिलवाते हैं लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर कर। उनके जो IT सेल के लोग हैं इसी काम के लिए बैठे हैं कि राहुल गांधी को सुबह शाम तक कोसना है। उसने कह दिया डरने वाला नहीं हूँ, डरोगे तुम। चोर तुम हो, डकैती तुम डाल रहे हो। मैं भारत के लिए लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। हर धर्म की रक्षा करूंगा, हर आदमी की रक्षा करूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार से यही सीखा है। इतिहास दोनों का है। एक चोरों का इतिहास है, एक देश बनाने वालों का इतिहास है। किसी से छिपा नहीं है। एक सावरकर के आदमी, वीर सावरकर के आदमी है। एक नाम नथुराम गोडसे के समर्थक हैं, एक महात्मा गांधी के समर्थक जो राहुल गांधी हैं। हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम जनता की बात करते हैं, जनता के वादों की बात करते हैं। देश की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ रही है, महिला सुरक्षित नहीं है, किसान मर रहा है, जवान बेकार हो गया है, फौज कमजोर हो रही है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ सरकार अपने चुनाव के नशे में चल रही है। पहले एक चुनाव, फिर दूसरा चुनाव, पहले एक लूट, फिर दूसरी लूट। मैं कहता था बिहार लूटेगा, लूटा। मैं कह रहा हूँ अब बंगाल लूटेगा, और लिख लो लूटेगा, क्योंकि फर्जीवाड़ा चल रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी, मैं चैलेंज करता हूँ, आप इतने बाहुबली हो, उतने देशभक्त हो, तो बैलेट पेपर से चुनाव कराओ और एक एक वोट की पहचान कराओ, तो सूपड़ा साफ हो जाएगा। ये भारत की जनता छोड़ेगी नहीं। आपने छेड़ तो दिया है, छोड़ेगी भी नहीं। बस समय का इंतजार करना पड़ेगा। पाप का घड़ा भर गया है और बहुत जल्दी रिजल्ट सामने आ जाएगा। आप देखना, चोरों का जो हद से लोग करेंगे, भारत के लोग करेंगे। आपको पता है बांग्लादेश में क्या हुआ वोट चोरों के साथ, वोट चोर सरकार के साथ क्या हुआ। इतिहास यहाँ भी वही दोहराएगा। समय का इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत, जय राहुल प्रियंका गांधी सेना, जय कांग्रेस।